हेलो दोस्तों। जो अभी मामला उलझा हुआ है दिल्ली में, इसके पीछे की हिस्ट्री आपको बताता हूँ, हुआ क्यों है ये। जैसे किसान मांग कर रहे हैं कि एमएसपी लागू करो, एमएसपी बढ़ाई जाए। ये सब एमएसपी का मामला है, मतलब सरकार जो प्रिक्वायरमेंट करती है उसके बीच ये फंसा हुआ मामला है। और कुछ कुछ दिनों में, पिछले कुछ सालों में, मतलब देश में ऐसा चेंज आया है जिसके कारण ये समस्या अभी बढ़ेगी और बढ़ेगी। हुआ यूं है कि पहले तो आपको मालूम है कि पंजाब हरियाणा में ज़्यादा वीट और ये राइस होता था, चावल होते थे। अब क्या हुआ कि वैसे तो इस जो उलझन हुई है उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी जिम्मेवार है ही है। क्योंकि क्या हुआ कि मध्य प्रदेश जब से शिवराज आए तो 15 साल में जो रेवोल्यूशन वहाँ पर हुई है, जो एग्रीकल्चर ग्रोथ हुई वहाँ पर लगातार 10 to 15% हर साल, 20 ईयर भी हुई, 20% भी हुई है। मतलब ग्रोथ बहुत बड़ी है। जो ज़मीनें खाली पड़ी हुई थी, ये जब कांग्रेस का दौर था, एक लंबा दौर चला, जब ये डाकू होते थे मुरैना में, पूरा खाली एरिया होता था। उसके बाद फिर अर्जुन सिंह, फिर दिग्विजय सिंह, वही उनका अपना डाकू चलते रहे वहाँ पर, और मध्य प्रदेश डूबता गया। लेकिन जैसे शिवराज आए तो देश को एक नया आयाम मिलना शुरू हुआ। उसके बाद वो ज़मीनें पड़ी थी, उनमें लोग काम करने लगे, उनको नई टेक्निक दी गई, सरकार की सहायता दी गई, तो उसके बाद वहाँ से बहुत फसलें होने लगी। अब वहाँ पर इतनी फसल होती है, इतना बड़ा एमपी है, कभी आप चेक करो एमपी का साइज़ क्या है पंजाब के मुकाबले, हरियाणा के मुकाबले। उसके अलावा एमपी तो है ही है, उत्तर प्रदेश ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई, गुजरात ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई, राजस्थान ने अपनी प्रोडक्शन बढ़ाई। अब ये मामला है कि फ्यूचर में इतना अनाज क्या करना है। या तो हमारी क्वालिटी ऐसी होए कि इसको हम एक्सपोर्ट कर पाएँ, फिर तो हमारी जीत है। हम चाहते हैं ऐसा हो कि क्वालिटी इतनी अच्छी हो, एक्सपोर्ट हो रही है एक्सपोर्ट, पर कहाँ की हो रही है? मध्य प्रदेश की। इंडिया में भी आप कहीं भी जाओ, पैकेट जो मिलते हैं, आशीर्वाद, आईटीसी, फिल्सबरी, पतंजलि उत्तराखंड है, बाकी आप चेक करो कोई भी, सारे के सारे मध्य प्रदेश। अब सरकार जो प्रोडक्शन बढ़ रही है, इसका क्या करेगी? इतना कैसे खरीदेगी वो? इसलिए प्राइवेट प्लेयर लाना जरूरी है। प्राइवेट प्लेयर आएंगे तो फिर क्या, क्वालिटी के हिसाब से वो फसल खरीदेंगे, क्वालिटी के हिसाब से रेट देंगे, क्योंकि उनको पूरे इंडिया और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट करनी होगी। क्वालिटी में इतना दम होए। अगर हमारी फसल सपोज यहाँ की जो कंपनियां हैं इंडिया में बेचने के लिए नहीं लेती, तो एक्सपोर्ट कब होगी? अब मुझे बताओ, ये आईटीसी, फिल्सबरी या दूसरी कंपनियां हैं, कभी पंजाब का वीट लेती है? नहीं लेती। कैसे ले भी ले तो नेक्स्ट डे ये टीवी वाले चला देंगे, क्राइम चैनल वाले, कि देखो आटे में जहर, इतना पेस्टिसाइड है, कंपनी बंद हो जाएगी। क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ती है, कंपटीशन है वहां पर। तो ये जो फिर भी सरकार ले रही है, मतलब क्वालिटी हमने अपनी डाउन कर ली है, सरकार फिर भी ले रही है। मैं तो सरकार से हटके बात कर रहा हूं। सरकार बिल्कुल ये बात पे नहीं है, वो तो बोलती है हम खरीदते रहेंगे, आप बनाते जाओ पेस्टिसाइड वाली, हम खरीदते जाएंगे। क्या करेंगे? गोडाउन में पड़ी रहेगी, चूहे खा जाएंगे, या थोड़ी पीडीएस में डाल देंगे, बची शराब कंपनी को दे देंगे। किसान अन्नदाता है, 1 लाख करोड़ हर साल उनको देना ही पड़ेगा। पर मेरी एक बात बताओ, क्या आप पूरी जिंदगी गेहूं और चावल से निकाल सकते हैं? पूरी जिंदगी और कुछ ना मिले आपको, रोटी खाओ, साथ में चावल की सब्जी बनाओ, पूरी उम्र निकाल दोगे? ये जो दालें उगाने वाले हैं, ये जो सब्जियां उगाने वाले हैं, शिमला मिर्च, भिंडी, आलू, प्याज, गोभी, क्या ये किसान नहीं है? क्या इनकी फसलें हम नहीं खाते हैं, नहीं खरीदते हैं? क्या एमएसपी पे दाम मिलता है? ये सब क्वालिटी का खेल है। आप नासिक से प्याज लाओ सड़े हुए, तो बिकेंगे ही नहीं, वो 20-30 रुपए किलो बेचने पड़ेंगे मजबूरी में। क्वालिटी होगी तो 70, 60, 80 कुछ भी ले लो। अब जबरदस्ती थोड़ा है कि मेरे जो आलू सड़ गए हैं, सरकार इसको अभी 50 रुपए खरीदे, नहीं तो मैं आंदोलन करूंगा। सरकार क्या खरीदे यार? आप क्वालिटी मेंटेन करो, आपका माल में दम होना चाहिए। ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया, रेवोल्यूशन लाए,
पूरे देश ने आपके साथ है इस मामले पे। पर उस टाइम पे आपने थोड़ा सोचा था ये रेवोल्यूशन लानी है, आपने तो अपना जेब के लिए किया होगा ना, सब कोई अपने जेब के लिए करते हैं। नहीं तो आप दो दो फसल और इतना पेस्टिसाइड नहीं डालते ताकि उसकी जो बड़े वो, जिसको पंजाबी में जाड़ बोलते हैं, 1 एकड़ में ज्यादा फसल लेने के लिए पेस्टिसाइड डाल दिया। तो क्या देश के लिए किया था? अपनी जेब के लिए किया था, वो अलग मामला है। लेकिन जब तक अपनी फसलों में सुधार नहीं होगा, क्वालिटी मेंटेन नहीं होगी, अपने चावलों में इतना दम नहीं होगा कि पूरा, आप देखो अभी हमारा जो चावल ये अफ्रीका में जाता है, दुबई, अपना इंडोनेशिया में जा सकता है, ऑस्ट्रेलिया में जा सकता है, चाइना में अभी एक्सपोर्ट चालू हुआ है। लेकिन क्वालिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना। वो रेड सिग्नल दिखा देंगे जहां पेस्टिसाइड बढ़ा, और ये काम क्वालिटी कौन मेंटेन करवा सकता है? आपकी प्राइवेट कंपनी है। सरकार आपके थोड़ा करवाएगी आपकी क्वालिटी घर में आके। ये तो वो लोग ही करवा सकते हैं जिनको पता है कि एग्जैक्ट डिमांड क्या है। इसलिए ये जो होना है फ्यूचर में होना ही होना है। सरकार ठीक है 1 लाख करोड़ इनको हर साल का दे देवे कि चलो मैं आपकी फसल खरीदती हूं, लेकिन सुधार जरूरी है, क्योंकि पूरे इंडिया में तेजी से प्रोडक्शन बढ़ रही है और हमको वैसी फसल बीजनी पड़ेगी जिसकी डिमांड है। अगर दालें महंगी, आज दाल 100 रुपए किलो है, तो दालें क्यों नहीं? हरी शिमला मिर्च जो कैप्सिकम है वो 50 रुपए किलो है, येलो और रेड 250 रुपीज किलो है, तो वो क्यों नहीं? गोभी 40-50 रुपए किलो, ब्रुकली 200 रुपए किलो, तो वो क्यों नहीं? तो आप डिमांड के हिसाब से नहीं चलोगे तो कैसे होगा? अगर रसगुल्ले की डिमांड है और आप लड्डू बनाई जाओगे तो मुश्किल तो आएगी ना, फिर रुकना पड़ेगा। जैसे हौजरी वाले हैं, टेक्सटाइल वाले हैं, हौजरी वालों का एक डिजाइन बंद हो जाता है, वही बना बना के रखी जाए, इसको पहनने वाला नहीं, आउटडेटेड हो गया। तो मतलब ये सब चीजें वहां भी लागू होती हैं। प्रोडक्शन उसकी करो जो काम आए, डिमांड है जिसकी कमी है, बस इतना है। ये मामला तो बढ़ना है, लेकिन सरकार फिर भी खरीद रही है। देखो कितनी बड़ी बात है। धन्यवाद।